नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे हम लोग बुटीक पे आए थे और मैं यहाँ पे करवाने लगी थी पीयू के डैडी की हेल्प, क्योंकि ये नया सामान आ रहा था। अभी जैसा त्योहारों का टाइम है तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि पीयू के डैडी के साथ मैं थोड़ी सी हेल्प करवा दूँ। जैसे कि मैं बता रही थी कि उनको थोड़े हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं और अब श्राद्धों के बाद तो अब त्योहारों का काम हो जाएगा ज़्यादा। और उसी के ही लिए आजकल दुकानों पे भी काफ़ी तैयारियां चलती है, क्योंकि त्योहारों से पहले ही कोशिश रहती है कि भाई सारा जो सामान है, मतलब जो अपनी हमें स्टॉक फुल करना, हमें नया माल रखना दुकान में या जो भी वो सारा। तो आजकल पीयू के डैडी ने ना सारा करवा चौथ और दिवाली वगैरह को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल लेके आए हुए, और सारे के सारे ही बहुत सुंदर है। लेकिन ये हो रखा है कि जैसे अब जा ये है ना, करवा है या होली अष्टमी है, तो इनके करके सारे जो ज्यादातर सूट आ रहे हैं वो रेड और जो मजेंटा कलर है उसी की ही कई शेड में आ रहे हैं। तो पीयू के डैडी जितने भी सूट लेके आए ना, उनमें रेड और मजेंटा सबसे ज्यादा थे हर एक आर्टिकल में। तो मैं इन्हें बोल भी रही थी, मैंने कहा पीयू के डैडी सारे एक जैसे ही ले आए। तो कहने लगे कि वहां पे भी सब के सब जैसे ही लेके आते हैं, परचेजिंग करने जाते हैं तो सब के सब वहां पे भी ऐसे ही मतलब खरीद रहे थे। और सब यही, क्योंकि इन दिनों त्योहार को ध्यान में रखते हुए ना, क्योंकि कहते हैं कि करवा चौथ देखिए पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है, तो वो ज्यादातर लाल और गुलाबी जो रंग है ये मैरिड लोगों के लिए ही माना जाता है, मतलब शगुन का कलर माना जाता है। तो इस वजह से इस कलर की डिमांड इस टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो कुछ बिल्टी आ गई थी तो उनके आर्टिकल हम मैच कर रहे हैं और उनको टैग कर रहे हैं, मतलब प्राइस वगैरह उनके लगा रहे हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा काम है कि मतलब उसके टैग वगैरह लगाना। और क्योंकि हमारी दुकान पे वैसे कोई हेल्पर नहीं है, यही दोनों भाई अपना करते हैं, कन्हैया है और ये है इसके डैडी। तो ये है, और टैग वगैरह का जो काम है वो तो परचेजिंग है, क्योंकि उन्होंने सामान खरीदा हुआ है पीयू के डैडी ने, तो उन्हें उनके प्राइस वगैरह का आइडिया रहता है कि क्या है और कैसे है। तो यहाँ पे बस मैं उनके आर्टिकल जो है उनके नंबर वगैरह से जैसे जैसे मतलब ये बताते जा रहे, क्योंकि मैं भी अभी कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में ही हूँ, सीखने के मोड में ही हूँ मैं भी अभी। तो बस जैसे जैसे ये बता रहे हैं वैसे। और मैं आपको बताती चलूँ, जो ये सूट मैंने डाल रखा ये मुझे मेरे मायके से मिला था, मेरी मम्मी ने दिया था। ये सूट लगभग 1 डेढ़ साल पहले मेरी मम्मी ने दिया था। 1 डेढ़ साल पहले का, जब मैं लास्ट ईयर गर्मियों की छुट्टियों में अपने मायके गई थी ना, तो तब मेरी मम्मी ने ये मुझे सूट दिया था। तीन चार चार क्या 5 सूट दिए थे तब भी मेरी मम्मी ने, तो उनमें से ये एक है और 2 3 मैंने अब बनने के लिए दिए हैं। क्योंकि मैं हमेशा क्या करती हूँ कि मैं सारे सूट कभी भी एक साथ नहीं बनवाती, मैं उनमें से जैसा त्योहार है या मुझे कहीं जाना है या कैसे, मैं तब बनवाती हूँ। मैं ऐसे नहीं सूट बनवाती कि भाई अगर मेरे पास 8 10 सूट रखे तो उठा के बनवा लिए। मैं हमेशा यही करती हूँ कि अगर मुझे कहीं जाना है, किसी के यहाँ शादी है, तो मैं नया सूट डाल के जाऊंगी, नया बनवाऊंगी, नया डाल के जाऊंगी। और उसके बाद ये होता है कि रेगुलर यूज के तो मैं 4 5 सूट बनवाती हूँ एक साथ, लेकिन वैसे जो मेरे हैवी सूट है या महंगे सूट है, मेरे पास ना रखे रहते हैं बेड में, मेरे स्टॉक में। अभी भी मैं अगर देखने जाऊँ ना, तो मेरे बेड में या मेरी अलमारी में 15 20 सूट मेरे ऐसे होंगे विदाउट स्टिचिंग के। और मेरा ये भी नहीं है कि भाई मैंने आज ही लिए हुए, या वो जो भी मेरी मम्मी देती थी हैवी थे उनमें, या कुछ कम ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो वैसे वाले भी मैं क्या करती थी कि मैं उनमें से जो मुझे लगता था कि चलिए ये डेली वियर में आ जाएगा, या जो मुझे हैवी लग रहा वो मैं बाद के लिए रख देती थी। पीयू के डैडी ने मुझे गिफ्ट दिए हुए हैं करवा चौथ के लिए या जन्मदिन के लिए, या बच्चों ने गिफ्ट दिए हुए हैं, क्योंकि सबको पता है कि मुझे सूट का शौक है। तो सब मुझे ज्यादातर पीयू के डैडी या बच्चे मुझे जो भी देते हैं वो गिफ्ट में ज्यादातर सूट ही देते हैं, या कुछ और भी दे तो सूट उसके साथ मुझे जरूर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, पीयू के डैडी चले गए थे अपने काम से पे कुछ किसी पे, तो यहाँ पे वो मुझे कहने लगे कि ये जितने भी सूट है इनको लगा के रख देना। और यहाँ पे मैं सूट देख भी रही हूँ, और एक दो मैं शायद आंसू को भी दिखा रही, क्योंकि त्योहार आ रहा है तो नए आर्टिकल आए थे, तो उनमें से हमने भी सोचा दोनों ने ही कि चलिए भाई त्योहार आ रहा है तो हम भी एक दो अपने लिए देख लेते हैं दुकान पे से। और पीयू के डैडी मुझे कभी मना नहीं करते, मैं सही में बताऊं, वो हमेशा कुछ भी नया आता है ना तो वो मुझे कहते हैं कि इंदु ये तेरे लिए बना दूं क्या, या तेरा बना दूं। मैं खुद मना करती हूँ, क्योंकि मेरा इतना आना जाना कहीं होता नहीं, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब इतना आना जाना नहीं है कहीं, तो इतने सूट बनवा के भी मैं क्या करूँ। हाँ, डेली वियर के वो बनाते हैं उन्हें नहीं मैं मना करती, लेकिन कहीं आने जाने के या हैवी सूट है या महंगे सूट है तो वो मैं उन्हें मना कर देती हूँ। मैंने कहा नहीं। नहीं तो इनका ऐसा होता है पतिदेव का मेरे, कि इनकी कोशिश ये रहती है कि जितने भी आर्टिकल ये दुकान पे लेके आए हुए हैं ना, सही में बता रही मैं, उनमें से जो सबसे अच्छे होते हैं इनकी पूरी कोशिश रहती है कि मैं इंदु के लिए बना दूं।
लेकिन मैं पहनती नहीं होगी, कहीं मैं आती जाती नहीं, और घर में भी आप सबने देखा ज़्यादातर तो मैं नाइट सूट से मैं ही घूमती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं में कंफर्टेबल हूँ। और या फिर जो मैंने कॉटन के डाले हुए, क्योंकि डेली वियर में देखिए वही काम करते हैं। तो कहीं आना जाना आप सभी को ही पता है कि मैं इतने जाना होता ही नहीं है मेरा। ससुराल जाए हुए मुझे 2 साल हो चुके हैं, और मायके मैं अब गई थी, तो तब भी बस 2 सूट मैंने बनवाए थे तब भी। एक तो यही बनवाया था जो मैंने अब डाला हुआ, और एक पर्पल सा। ये 2 सूट भी मैंने अब बनवाए थे मायके जाने से पहले। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब जो है सूट वगैरह दिखाने थे जो, और अब इनको फटाफट से तय करके हम इनको रख देंगे एक साइड। जी हम आए थे दुकान पे थोड़े से यहाँ पे पीयू के डैडी की हेल्प करवाने के लिए। वो चले गए हैं घर, क्योंकि उनकी हो रही है तबीयत ख़राब। और बस अब हम लोग भी घर चलेंगे, क्योंकि अब हो गया है घर में जाके खाना वगैरह बनाने का काम। अब हमने दुकानदारी संभाल ली, अब हम जाके घर संभालते हैं। और लोग ये कहें कि हम करें क्या, हम इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, घर भी बाहर भी, जिसकी कुछ वो नहीं है। हाँ, खुद की तारीफ खुद ही कर काम करने खुद की तारीफ खुद करनी चाहिए, कोई और के भरोसे थोड़ा ही हमें पता हम क्या कर रहे हैं भाई, क्या नहीं कर रहे, किसी और के भरोसे क्यों रहना। अब देख लो काम करने का एक सूट मिला। और रेड वाला सूट दिखाइए का नहीं है भाई, रेड वाला सूट मेरा अच्छा लगेगा क्या, नहीं बता दो मुझे, तो जो सोना लगा मैं तो लेकर चलूँ। ले ले, मैंने तो 2 सिलवा दिया। अरे एक जो मैंने घर से लिया उसमें रेड है, ना ये वाला नहीं, ये तो बुड्ढो सो का कलर आ जा। वैसा तो हम भी बुढ़े ही हो लिए। ये देखियो कैसा लग रहा, अच्छा लग रहा है। ला दे छोड़ जाए माता दिक्कत। और चलो 2 सूट लिए जी मैंने, एक ये वाला लिया, बाकी पीयू के डैडी को करवा चौथ भी काम आ सकते हैं। अरे करवा चौथ क्या अलग लेंगे, तू अलग करवा चौथ में नहीं ना जोड़े, ये करवा चौथ के लिए नहीं है। करवा चौथ पे तो हम साड़ी लेंगे, तू रामपुर जाएगी ना साड़ी लेकर आइए मेरी भी और अपनी भी। हाँ वो नु कह रहा था जब वहाँ पे नवरात्रों में आवेगी। चले भाई हिल्ले में गाल लो अपना अपना सामान, चल रहे जी मेरा भी ना भाई, ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं वाले। तो ये ले तो लिया। मैं तो वैसे एक बात बता रही ना, मेरा तो वो है ही ऐसे कलर का, अगर मेरे पास सेम कलर ना होता ना वो, फिर तो मैं उठा लेती, पर मेरे पास सेम कलर है। लिफाफा दिए भाई का नहीं है, खुल के अच्छे लग रहे हैं, बंद में इतना नहीं पता लग रहा है दुकान वाला ये रखने को। चलो जी बस चलते हैं हम घर, यहाँ खड़े रहे तो 5-4 सूट घर ही चले जाएंगे हमारे। और मैं आ गई हूँ घर, टाइम 2:30 बज गए, और अब बनाना है खाना। खाने में वैसे मैंने सुबह दाल बना दी, ओ भाई गया था बच गया, दाल बनाई थी मैंने, पर शायद वो थोड़ी बहुत ही बच रही है, ज़्यादा नहीं बच रही। तो सब्जी देखते हैं क्या बनाएंगे, ये दाल बच गई और रोटी बनेगी, तो अभी क्या बनेगा वो पता नहीं है, क्या बनाएंगे अब। दाल तो थोड़ी ही बच रही है, आलू नहीं है, आलू तो आगे, आलू तो नहीं तो मैं सुबह आलू ही बनाती बच्चों के लिए, सूखे आलू की सब्जी। सुबह ही मेरे याद आया मैं आलू नहीं है, कौन सी दाल बनाऊँ, दाल चावल बना ले। पता नहीं देखो अरहर की दाल कितनी है ना, है नहीं अरहर की दाल तो कोई, चने की है, अरहर की नहीं है, उड़द की है, और
चने की है, अरहर की ना है नहीं भाई, वही उड़द की दाल और चावल ही बना लूँ बस। फिर बना के फटाफट से रखूँ बनने और जल्दी होगा। फिर थक ली है आज वैसे ही। बस देख लो, मैं भी नहीं खाने की, पीऊ के डैडी भी नहीं, मुझे लगा उनके लिए तो और कुछ हल्का फुल्का सा ही बनाती। तो पर तोरी रखी थी, मैं ले आते हैं दाल जाकर खा लेते, कटी रखी फ्रिज तो में। आने नहीं लग रहे, मैं उन्हें बोल दे फिर तोरी है तो तोरी बना दूंगी और क्या। बस रोटी सेक देंगे, तोरी तो बनी जाएगी। कैसे करना? ठीक है चलिए जी भाई, तोरी बनाते हैं क्योंकि पीऊ के डैडी की ना तबीयत नहीं ठीक है, तो तोरी ही बना देते हैं उनके लिए। तो जी आ गए थे हम घर और आके मैं लगी हूँ वापस से अपने काम पे। और सही में बताऊँ, बहुत सारे लोगों के, जैसे मैं पिछली बार भी कहती, मुझे कमेंट आते थे कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो। सही में बताऊँ ना, मेरी लाइफ इतनी बिजी है ना, मेरा रूटीन कई बार होता है कि मतलब खाली है, लेकिन कई बार मेरा रूटीन इतना बिजी रहता है ना कि मुझे खुद तक के लिए टाइम नहीं मिलता उसमें। अगर मैं प्रॉपर पीयू के डैडी के पास टाइम लगाऊं ना दुकान पे, तो फिर जो थोड़ा बहुत मुझे टाइम मिलता है ना वो भी ना मिले। क्योंकि देखिए घर का काम है, तीनों टाइम का खाना है, क्लीनिंग है, कपड़े है, और 2 टाइम के बर्तन देखिए शिवानी साफ करके जाती है, रात के मैं खुद करती हूँ, किचन क्लीनिंग वगैरह, सामान उठाना धरना सारा होता है। उसके बाद फिर वीडियो एडिटिंग मेरा खुद का रहता है कि वीडियो एडिटिंग करनी है, फिर कहीं प्रेस करनी, कहीं बच्चों को देखना, कहीं कुछ करना। उसके बावजूद जैसे पीयू के डैडी, ऐसा नहीं है कि मैं दुकान पे नहीं जाती तो मैं फिर पीयू के डैडी की काम में घर में हेल्प नहीं करती। उनके कई बार ऑर्डर ऐसे होते हैं जो उनके मोबाइल वगैरह पे होता है, या काम मोबाइल का जो उनका ऑनलाइन का है, वो भी काम मैं घर से ही देखती हूँ उसे। ऐसा नहीं है कि नहीं, क्योंकि जितनी मेरे से हो सकती है मैं उतनी हेल्प करती हूँ अपने पतिदेव की। तो यही है मेरा, कहते हैं ना कि जो मतलब जॉब करती है तो उनका काम दिख जाता है, लेकिन जो लेडीज घर में रहती है ना उनका काम दिखता नहीं। वो पूरा दिन कुछ भी कर ले, लास्ट में सुनने को यही मिलता है कि करती क्या हो। और ये मेरी अकेली की प्रॉब्लम नहीं है, ये मोस्टली लेडीज के साथ यही इशू है। बाहर वालों को तो छोड़िए, घर वाले तक ये बोल देते हैं कि तुम करती क्या हो पूरे दिन में, खाना वगैरह ही तो बनाना। और अगर कोई इन्हीं को ही एक बार यूं बोल देना कि चलिए आज मैं नहीं कर रही आप कर लो, तो एक टाइम का खाना बनाना इनके लिए ऐसा हो जाए कि जैसे इनको एवरेस्ट चढ़ने के लिए बोल दो, ये वाला हाल है। तो ये मत बोलिए कि क्या ही करती है या क्या करती है या कुछ नहीं करती, क्योंकि जो लेडीजें करती है ना, और ये भी है, जॉब वालों के लिए तो हो जाता है कि हाँ भाई वो जॉब करते हैं। और ये भी एक फैक्ट है कि अगर घर की औरतें काम करना बंद कर देना, या जो लेडीजें जॉब भी करती हैं वो भी तभी जॉब कर पाती हैं कि जब उनको पीछे से सपोर्ट मिलता है, या पीछे से उनकी कोई हेल्प हो जाती है, या घर में कोई रहता है मोस्टली। वो खुद नहीं रहेंगी तो हेल्पर रख के जाएंगे। आप सपोज कीजिए कि हेल्पर ना मिले तो वो जॉब कर लेंगे, या किसी की जैसे हेल्पर नहीं है तो कोई फैमिली मेंबर है, किसी की सास उनके साथ रहती है, किसी का और कोई उनके साथ रहता है, या कोई जॉइंट फैमिली में, या कैसे भी जॉब तभी ही कर पाते हैं जब पीछे से उनको सपोर्ट मिल रहा हो, या पीछे से वो थोड़ा टेंशन फ्री होके यूं जाए कि हाँ भाई मतलब हो जाएगा, तब जाके चीजें होती हैं। और अगर घर की औरतें, आदमी भी बाहर तभी काम कर पाते हैं जब घर की औरतें घर में घर को चलाती हैं। दोनों के करने से होता है, मैं ये नहीं कह रही कि भाई एक ही करने से, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि अगर घर की औरतें घर का काम संभालना बंद कर दे तो आधे से ज्यादा जो बिजनेस है ना, जो काम पे जाती हैं औरतें हो चाहे आदमी हो, आधे से ज्यादा काम करना बंद कर देंगे वो लोग। ये वर्क फ्रॉम होम चलेगा, फिर यही होगा। लेकिन औरतों का तो वही है ना जी कि भाई दिखता नहीं है काम सारा दिन। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे हमने बनाई थी दाल में तड़का लगा दिया था मैंने, वो बन गई है। फिर मैंने रोटियां बनानी शुरू कर दी। उसके बाद फिर मैंने आशु को बोला, मैंने कहा भाई तुम रोटी देनी शुरू करो, मैं बना रही, फटाफट से बन जाएगी तो आइडिया हो जाएगा। तो दाल जो है थोड़ी गाढ़ी सी हो रही थी तो पानी उबाल के उसमें ही डाल देता। और इसके लिए कोई मुझे पूछ रहे थे कि ये जो मेरी पानी गर्म करने की केटल है ये कितने की आई थी। मैं सही में बताऊं, अभी तो मुझे इसका प्राइस नहीं पता है, लेकिन मैं इसको ना टैग कर दूंगी, प्रोडक्ट टैग में जो नीचे टैग वाला ऑप्शन आता है ना, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी प्यूरुई आ गई थी स्कूल में से। अब देखिए बच्चे स्कूल में से आए हैं, अब बच्चों को भी देखना है, थोड़ा सा उन्हें लेके बैठूंगी करूंगी। तो पूरा दिन ना सच में बहुत हो जाता है। और आप यकीन नहीं मानने कि रात को ना मेरी कमर में दर्द इतना होता है, मैं खुद एक टैबलेट लेके तब सोती हूँ। लेकिन बस वही है कि कहे से कुछ नहीं होता, जो है वो है। नहीं तो हर रोज मुझे एक टैबलेट कम से कम दिन में किसी भी टाइम मुझे लेनी पड़े, लेकिन एक टैबलेट मुझे पेन किलर के लिए जरूर लेनी पड़ती है। मुझे पता है कि वो नुकसान देती है, लेकिन क्या करें जी, काम करने जरूरी है तो शरीर को चलाने के लिए फिर टैबलेट या मेडिसिन लेना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये वाला हाल है अपना भी। बस ये है कि मैं
चला लेती हूँ अपना। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, लेकिन बस ये है कि कई बार ना खुद का मन करता है कि हाँ कोई पूछे या कोई कहे। होता है ना कई बार कि जब हम कर रहे होते हैं या थक जाते हैं या कुछ भी, लेकिन हम दूसरे की तरफ इस उम्मीद से देखते रहते हैं कि हाँ वो एक बार मतलब हमें अप्रिशिएट करेगा या एक बार ये पूछेगा कि तू ठीक है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, तेरे सर में पेट में कहीं दर्द तो नहीं है। लेकिन पीहू के डैडी हमारे ना बड़ा खतरनाक तरीके से इग्नोर मारते हैं। अगर उन्हें यूँ लग जाता है ना कि भाई मेरे दिक्कत हो रही है या कुछ भी, तो वो, वैसे तो उन्हें पता है कि मैं मेडिसिन ले ही लूँगी, क्योंकि मैं टाइम नहीं लगाती मेडिसिन लेने में, क्योंकि मुझे पता है कि टाइम लगाना है, जितना भी मैं लेट करूँगी मेरे ही ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। मुझे पता है कि मेरा ही काम रुकेगा या बाद में भी फिर खुद ही करना है। तो जब मुझे लगता है ना कि दिक्कत होने लगी है, तो मैं तभी साथ के साथ लेके अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मैं कई बार सोचती हूँ, मैंने कहा पियो के डैडी एक बार तो मुझे ये पूछ ही लेते हैं आप कि इंदु तुझे तो नहीं दिक्कत हो रही। मैं जब इनको मालिश करती हूँ या कुछ, तो उस टाइम भी मैं ही सोचती हूँ, मैंने कहा ये मुझे एक बार कह दे कि इंदु तेरी कमर में दर्द हो रहा तो ला मैं तेरा मालिश कर दूं। लेकिन इतने खतरनाक जालिम इंसान है ना, बिल्कुल नहीं कह सकते एक बार भी कि इंदु ला तेरी मतलब कमर पे या बाम लगा दूं या कुछ कर दूं, बिल्कुल नहीं। ये वाला हाल है इनका। पर उनका भी ये है जी, देखिए वो भी पूरा दिन थके रहते हैं, जितना मेहनत का काम करते हैं वो भी अगर मैं देखूं तो बहुत मुश्किल है। और उनकी जगह शायद मैं खुद को रख के देखूं तो मेरे से भी वो चीजें ना हो पाए, क्योंकि दो दो दुकान को संभालना, घर को भी देखना, दोनों साइड ज्यादातर मेंटेन करते हैं। घर की भी वो, बाहर के जितने काम है कहीं आने जाने के, परचेजिंग करना, कभी अम्बाला कभी सूरत जाना, कभी दिल्ली जाना, कभी कहीं कभी कहीं। तो उनका भी जो एक काम है ना वो भी बहुत टफ है। और सच में आप यकीन मानोगे, रात को जब वो आते हैं ना, आते ही वो बस ऐसे हो जाते हैं कि बेड पे ही उनको खाना दे दो और वो वहीं के वहीं लेट जाओ। उन्हें कोई हिलने के लिए भी ना कहो, बोलना भी वो मतलब उनका ऐसा हो जाता है कि वो बोलते भी नहीं फिर, बस तड़प जाते हैं बिल्कुल दर्द में। बस फिर हमें भी ये लगता है, मैं क्या छोड़ो भाई क्या ही कहें। अब वो भी अपनी जगह ठीक है, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कई बार एज ए हाउस वाइफ या एज ए वाइफ मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर मुझे पूछ ले तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए जी, खैर सबका खाना खाने के बाद हम लोगों ने भी बाद में खाना खाना शुरू किया है, और बस इसके बाद अपना जो काम है वो हम करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करके बाकी अपना काम फिर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय।